क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश के राष्ट्रपति को एक खूंखार राक्षस के रूप में दिखाया जाए, जिसके हाथ में शांति का नोबेल पुरस्कार हो और उसके पैरों के नीचे मासूम स्कूली बच्चों के खून से सने हुए पड़े बैग? यह कोई हॉलीवुड की हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक कार्टून है जिसने इस पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा कार्टून जिसे नाम दिया गया है नोबेल कैनिवल, यानी नोबेल आदमखोर। आखिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनको लेकर इतना डरावना कार्टून क्यों बनाया गया है, और इसके पीछे होमाटोक मिसाइल्स की वह कौन सी थ्योरी है जिसने आग में घी डालने का काम किया है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इमेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि गले में नोबेल शांति पुरस्कार जो है डाल रखे हैं, और साथ ही यहाँ पर इनके पास में जो मासूम बच्चे हैं उनके खून से सने हुए बैग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यह इमेज जो ईरान का गर्ल्स स्कूल था उस पर अटैक के बाद यहाँ पर आई है, जिसमें 175 जो लोग हैं वो मारे गए थे, जिसमें से 7 साल से 12 साल की जो बच्चियां हैं, मासूम बच्चियों की जान चली गई है। नौल नरबख्ती ईरान में स्कूली हड़ताल और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा होमाटोक सिद्धांत पेश करने के बाद खमाइनी के एक्स अकाउंट में ट्रंप का एक डरावना कार्टून पेश किया गया। यह जो है जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, एक काफ़ी बड़ा मोड़ ले चुका है, क्योंकि अब हम देखें तो ईरान के जो यहाँ पर लीडर थे अली खमाइनी, उनको की जो मौत है वो हो चुकी है। उनकी जो सोशल मीडिया है, उनका जो अकाउंट है, उस पर ये जो डरावनी इमेज जो कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की है, ये पेश की गई है, जिसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने जो है अटैक करवाया है जो यहाँ पर ईरान के गर्ल्स स्कूल था उस पर। हाल ही में अली खमाइनी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक डरावना कार्टून पेश किया गया है। इस कार्टून में अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नीतियों पर व्यंग किया गया है, और साथ ही नोबेल मैसेज यानी कि नोबेल नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नेता खुद को शांति का समर्थक बताते हैं, वो कभी कभी युद्ध और सैन्य कार्रवाई को भी बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अब हम देखें तो यहाँ पर जो ईरान के जो मासूम बच्चे हैं, उनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है, क्योंकि अब हम देखें तो 175 लोग यहाँ पर मारे गए हैं स्कूल पर हमला करने के बाद। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर ईरान के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि ये ईरान के जो यहाँ पर मासूम लोग हैं उनको जो है मारा गया है। यह पोस्ट सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य नीति की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की ऐसी नीति की जो है वो मासूम बच्चों को अपना हथियार बना रहे हैं इस युद्ध में। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्योंकि ईरान और अमेरिका के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के जो समर्थक हैं वो नहीं रहे हैं। अब मुख्य कारण क्या है? परमाणु कार्यक्रम विवाद। सबसे बड़ा विवाद यहाँ पर परमाणु हथियार को लेकर रहता है। अभी 2025 में ही जब यहाँ पर ईरान और गाजा का युद्ध हुआ था, तो उस समय जब यहाँ पर जो परमाणु हथियार है, जब इजराइल और गाजा का युद्ध हो रहा था, तो उस समय पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने ईरान पर भी हमला किया था, क्योंकि ईरान का जो परमाणु हथियार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा यहाँ पर कारण देखा जाता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो ईरान के लीडर हैं, उनका जो संबंध है वो हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। अमेरिका को डर रहता है कि जो ईरान है, ईरान के जो परमाणु हथियार ईरान बना रहा है, क्या वो जो है आने वाले समय में उसके लिए ही खतरा बन सकते हैं। ईरान कहता है कि उसका जो कार्यक्रम है केवल शांति पूर्ण ऊर्जा के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी कि जो ईरान है उसके ये मानना होता है कि जो यह यहाँ पर जो परमाणु हथियार बना रहा है वह केवल अपनी जो राज्य है या फिर अपना जो देश है उसमें शांति बनाने के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका को इसमें खतरा नजर आता है, इसीलिए अमेरिका जो है ईरान पर हमले करते रहता है, और साथ ही यहाँ पर दोनों देशों के बीच में तनाव बने रहते हैं। अब आर्थिक प्रतिबंध, यानी कि अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हुई है। अब हम देखें तो काफ़ी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो देशों पर यहाँ पर टैरिफ लगाते रहते हैं। जैसे कि भारत पर उन्होंने टैरिफ लगाया था कि जब भारत जो है ईरान जो यहाँ पर रूस से तेल खरीदता था, तो उस पर जो है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने टैरिफ लगाया था, और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि अगर भारत जो है रूस से तेल खरीदता है तो उसका जो टैरिफ है वो और बढ़ा दिया जाएगा।
अब यहाँ पर मध्य पूर्व की राजनीति देखें तो हम दोनों देश में कई क्षेत्रीय मुद्दे पर जो है आमने सामने आते रहते हैं और काफ़ी बड़ा यहाँ पर तनाव देखा जाता है दोनों देशों के बीच में। अब ये होम टॉक सिद्धांत क्या है? अमेरिका की सैन्य रणनीति में एक अवसर यहाँ पर माना जा रहा है ये होम टॉक सिद्धांत। ये एक तरीके हम देखें तो थोड़ी टाइप है, जैसे कि टोमाहॉक क्रूसेल्स मिसाइल जैसे लंबी दूरी की जो मिसाइल होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ईरान के जो नेता हैं उनका आरोप है कि अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए विदेशी नीति चलाना चाहता है। यानी कि अमेरिका क्या है, अमेरिका की ये नीति रह रही है कि वह यहाँ पर इस तरीके की मिसाइल्स के जरिए पूरे देश पर जो है पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल कर सके। और इसी बात के लिए जो यह कार्टून यहाँ पर जो अली खमेनी है उनके अकाउंट पर पेश किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप पर बैन किया गया है। अब जो नोबल नरसंहार क्या होता है, या फिर जो नोबल आदमखोर, इसका क्या मतलब होता है कि यह शब्द व्यंग के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर जो व्यंग किया गया है उस इमेज में, उस इमेज के जरिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप पर व्यंग किया गया है इस शब्द का इस्तेमाल करके। अब ये संदेश यह था कि कुछ नेता और जो लोकतंत्र हैं, कुछ नेता और जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, यानी कि कुछ नेता जो है वो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि जो मासूम बच्चे हैं उनकी जान जा चुकी है। यहाँ पर दो देशों को युद्ध के बीच में जो मासूम बच्चे हैं उनको हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी नीतियों में युद्ध और हिंसा बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो पहले जो बैंकों में हमला होता था, ईरान के जो बैंक हैं उनके ऊपर हमला किया गया। उसके बाद अब यहाँ पर स्कूलों को भी हथियार बनाया जा रहा है। इसी कार्टून में कहा गया है कि ऐसे नेता को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं बल्कि नोबेल नरसंहार का पुरस्कार मिलना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था, उनके खिलाफ यह जो इमेज है वो यहाँ पर सामने आई थी, जिसमें अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार नहीं, उनको जो है नोबेल नरसंहार पुरस्कार मिलना चाहिए। अब ईरान के स्कूल हड़ताल का क्या मुद्दा है? क्योंकि खबरों के अनुसार हम देखें तो ईरान के जो कुछ हिस्सों में स्कूल हैं उन्होंने विरोध किया है और साथ ही हड़ताल की भी घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि मासूम बच्चों को यहाँ पर हथियार बनाया जा रहा है। इसका संबंध राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जुड़ा हुआ है। और ईरान का आरोप है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं और जो प्रतिबंध है जिसके कारण देश में अस्थिरता बढ़ रही है। क्योंकि हम देखें तो 28 फरवरी को जब यहाँ पर जो ईरान का गर्ल्स स्कूल था उस पर हमला हुआ था, उसके बाद से जो ईरान के राष्ट्रपति उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये जो यहाँ पर हमला हुआ है, या फिर ईरान के जो लीडर थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि यह जो गर्ल्स स्कूलों पर हमला हुआ है यह हमला अमेरिका के द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन इस इमेज के पोस्ट होने के बाद भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह हमला उन्होंने नहीं करवाया है। क्या पता कि जो ईरान है उन्होंने ही अपने स्कूलों पर हमला करवा लिया होगा या फिर कर दिया होगा। तो ये यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा ये वर्ड यहाँ पर कहे गए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या मतलब है? यह घटना दिखाती है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव अभी बना हुआ है। सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रचार और व्यंग बड़ा माध्यम बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर व्यंग काफ़ी एक खौफनाक कार्टून के रूप में पेश किया गया है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी अक्सर जो है तीखी रहती है और अब जो है इस युद्ध के बीच में और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अलग अलग पक्षों की क्या राय है? ईरान का दृष्टिकोण है कि अमेरिका मध्य पूर्व में युद्ध और स्थिरता फैलाता है और आर्थिक प्रतिबंधों से आम लोगों को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन अमेरिका का क्या दृष्टिकोण है कि ईरान क्षेत्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा है, परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना जरूरी है, इसीलिए जो है अमेरिका यहाँ पर हमला करता रहता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी कि जो देश हैं, कई देश हैं, वो मानते हैं कि दोनों देशों के संवाद और कूटनीति का समाधान निकालना चाहिए, वरना यह युद्ध जो है काफ़ी बड़ा रूप ले सकता है। अब भारत के लिए इसका क्या महत्व है? इंडिया के लिए यह मुद्दा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा भारत ईरान से तेल आयात करता है। अब यहाँ पर हम देखें तो जब से यह मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है उसके बाद से भारत में जो यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संकट देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भारत है, भारत में LPG और सिलेंडर
कितने ज़्यादा जो है अब यहाँ पर हम देखें तो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, कई सारे होटल्स बंद हो चुके हैं, कई सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं, जिससे लोगों का रोज़गार ठप हो सकता है। और साथ ही इससे काफ़ी लोग जो हैं उनको जो है खाने की समस्याएं भी देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर होटल से खाना खाया करते थे। अब भू राजनीतिक संतुलन भी देखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि भारत को जो है अमेरिका और ईरान के दोनों के साथ संबंध बनाए रखने हैं। लेकिन हम देखें तो यहाँ पर इस युद्ध के बीच में जो भारत है, युद्ध से पहले यहाँ पर इजराइल गया था, उसके बाद से यहाँ पर हम देखें तो भारत के जो संबंध हैं वो अभी इस समय ईरान से जो है अच्छे नहीं हैं। अब चाराबाह पोर्ट की बात करें तो जब से ये जो चाराबाह पोर्ट था उसके बाद से भारत की जो जब से भारत ने जो यहाँ पर चाराबाह पोर्ट छोड़ दिया था, उसके बाद से भारत की जो परियोजना है वो ईरान में है, यानी कि जो चाराबाह पोर्ट है यह ईरान के अंडर आ चुका था और अब जो भी परियोजना है वो ईरान में है। और साथ ही हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर खतरा यही देखा जा रहा है कि जो ऊर्जा संकट है वो भारत में काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देखें तो कुछ दिन युद्ध चलने के बाद यहाँ पर भारत में इतना संकट देखने को मिल रहा है, अगर और युद्ध चलता है तो काफ़ी जो है एक तरीके से हाहाकार मच जाएगा। निष्कर्ष क्या है, यह घटना दिखाती है कि आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है या राजनीति है उसमें संघर्ष केवल सैन्य और आर्थिक नहीं बल्कि व्यंग और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर पिक्चर पेश की गई है, जिससे ये समझ में आता है कि इस तरीके की से जो पिक्चर है वो यहाँ पर पेश भी की जाती है। अब यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती बयानबाजी से क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है और इसलिए कूटनीतिक समाधान सबसे बेहतर रास्ता माना जाता है। अगर हम देखें आने वाले समय में अगर दोनों देश यहाँ पर जो ईरान है और अमेरिका है वो यहाँ पर बातचीत का रास्ता अगर नहीं अपनाते हैं तो आने वाले समय में यह युद्ध काफ़ी बड़ा मोड़ ले सकता है। और यहाँ पर इससे कई देशों में जो है ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है और अगर ऐसा जो युद्ध है वो कुछ दिन और चलता है तो यहाँ पर जो ऊर्जा संकट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है और जो है इससे कई देशों की काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, वो बहुत ज़्यादा संकट में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या यह युद्ध आने वाले समय में रुक सकता है या फिर और बड़ा रूप ले सकता है। थैंक यू।